आप सबों को जय मसीह की। इस शाम की आराधना में आप सबों का स्वागत है और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं आगरा मसीह मंडी के लिए, उनके इस फेसबुक पेज के लिए जिस पर हम वचन का प्रचार करते हैं और बहुत से लोग इन वचनों को सुनते हैं और उसके माध्यम से अपने जीवनों में आशीषित होते हैं। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम अपने आगे की आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक बरकतों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, इस जीवन के लिए। पिता परमेश्वर हम सच में अपने जीवनों में इस बात को समझने पाए कि अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर में है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मौका है इस आत्मा को बचा लेने का। जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तब तक ये मौका होगा कि हम उस आत्मा को बचा सकते हैं। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि ये शरीर नाशमान है, हम सबों का शरीर पिता परमेश्वर मिट जाएगा, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पिता परमेश्वर जब हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आज हमारे जीवनों में ये मौका है तो उस मौके को हम ना खोने पाए। और पिता परमेश्वर हम इस बात को समझ लें कि हमें अपनी आत्मा को आपके लिए, उस राज्य के लिए तैयार करना है। सच में पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना के निवेदन पिता परमेश्वर इसीलिए है कि वो पिता परमेश्वर शरीर जाए तो जाता रहे परंतु हमारी आत्मा आप में तैयार होनी चाहिए। पिता परमेश्वर हर एक बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का दिया जाना, हमारा स्तुति प्रशंसा करना, हर एक बात पिता परमेश्वर आपको आने योग्य हो। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें वो आपको आने योग्य हो। पिता परमेश्वर आगे की इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे, गीत का नंबर 7। गीत का नंबर 7 आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। सचमुच में हर एक अवसर जो हमारे जीवनों में हमको मिलता है उस अवसर को समझने की ज़रूरत है कि इस अवसर का लाभ हमें कैसे लेना है। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। पापों में पड़ा था अपराधी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। पापों में पड़ा था अपराधी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। धन्यवाद करें, 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 आओ धन्यवाद करें। मेरा दिल चट्टान और मेरा बलून, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी और दूर। मेरा दिल चट्टान और मेरा बलून, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी और दूर। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें,
करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी यहोवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थी यहोवा, धरती पर आया और मानव रूप लिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। बादलों पर वो उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। जल्दी आता है देखो, बादलों पर वो उठाया जाएगा जो विश्वास में हो। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। दरवाजा बंद कर दो, मच्छर आ जाएगा। एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 30, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। गीत नंबर 30। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में मृत्यु की खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी मेरा पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी मेरा पड़े। प्रभु का धन्यवाद
संतपति मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो मेरी घटी नहीं मुझे पूरी करता है वो कोई घटी नहीं मुझको सबका धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा चलूँगा मैं जैसे उठाऊँगा चलूँगा मैं जैसे उठाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा तेरे भक्ति समान रहूँगा तेरी महिमा मेरी कामना तेरे भक्ति समान रहूँगा तेरी महिमा मेरी कामना प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा चलूँगा मैं जैसे उठाऊँगा चलूँगा मैं जैसे उठाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सच में जैसे कि इस गाने में लिखा हुआ है कि मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। जब भी हम अपने जीवनों में किसी भी परेशानी में होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आशा का द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है। लेकिन आगे जैसा कि लिखा हुआ है कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा किसकी तरह अय्यूब की तरह कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान तक देना पड़े। तो सच में ज़रूरत है कभी नहीं डरने की और उसके वचन से जो है कभी नहीं हटने की। तो परमेश्वर ने इस शुरू पे धन्यवाद देता हूँ और ये समय होगा जब हम लोग उत्तरवादी पाठ की ओर जाएंगे। बाइबल खोल लें, भजन संहिता की पुस्तक निकालें और भजन संहिता की पुस्तक में 32 अध्याय पढ़ेंगे और इसमें देखिए कि वचन हम लोग से क्या बात करता है। भजन संहिता 32 अध्याय। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा देखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। क्योंकि रात में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप डालती सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल्दी बड़ी बाढ़ आए तो भी भक्त के पास ना पहुंचेगी।
तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। सब लोग पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सच मीठे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। ये समय है जब हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। जितने भी प्रार्थना निवेदन हैं उन सबको मैं एक बार फिर से सबका नाम लेके दोहरा लेना चाहता हूँ। मिसेस अंजलि खालको, सिस्टर डेजी मैथ्यूज, मिसेस शोभा रॉय, मिस्टर जुगनू लॉरेंस, जो जितने भी लोगों जो कैंसर से पीड़ित हैं, हम इतने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बुजुर्गावस्था में जो लोग हैं, मिसेस ओल्गा विलियम, मिसेस आर घोषाल, मिसेस सुजैना यूनुस, मिसेस आनंद लाल, मिस्टर एडवर्ड नानू, मिसेस मनोरमा रोशन, मिस्टर हैरिसन नानू, मिसेस एंड मिस्टर विलियम, इतने लोग भी बुजुर्गावस्था में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना करेंगे। संतान के लिए मिसेस शीरी, मिसेस एंड मिस्टर प्रियंका, विलियम सैमुअल, भाई संजीव के परिवार के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, और भाई नित्यानंद की बेटी के विवाह के लिए, सभी पास्टर्स और प्रचारकों के लिए, मिस्टर जॉन खालको जो रांची से हैं, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और पूनम जो महाराजगंज में है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था, डायलिसिस पे चल रही थी, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई पिंकूधर जो कानपुर से हैं, जो भी समस्या है पीने की परमेश्वर सही करे। और जॉर्डन कानपुर से ही हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लेकिन नींद आने में समस्या है। और शारून प्रकाश, इनके लिए धन्यवाद देंगे कि अभी ये काफ़ी दिनों से मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है और काफ़ी हद तक चंगाई दी है। और साहिबा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, परमेश्वर हम लोगों को सबको तैयार करे कि हम लोग प्रार्थना उसके लिए करें। और भाई डेविड गॉडेटी, जिनको की स्टोन है, जो शिरडी में है, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई मनीष के लिए, जो कानपुर से हैं, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, परमेश्वर को चंगाई दें। रिक्वेस्ट करेंगे संजीव भैया से कि वो प्रार्थना में हम लोग करें। झुकाएंगे। हमारे जीवित दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए। हम धन्यवादित पिता परमेश्वर, आपने हम सब के जीवनों में एक नया दिन जोड़ा है प्रभु, और हम सबको यह अवसर दिया है पिता परमेश्वर कि हम दाऊद प्रेयर टावर में एकत्रित होकर प्रभु एक दूसरे के
लिए प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। जो भी निवेदन हमारे इस प्रेयर टावर में भेजे गए हैं प्रभु, जरूर उनको विश्वास है कि परमेश्वर के लोग जो बिना स्वार्थ के और उनके लिए शिफा के परमेश्वर के सामने रखते हैं ताकि वो सब शिफा पा सके पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी कैंसर पेशेंट्स जिनके नाम यहाँ पढ़े गए और हमारे अंकल जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं प्रभु, हम इन सारी लोगों को पिता परमेश्वर बड़ी बोझ के साथ प्रभु आपके चरणों के पास लाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब जिसको भी ये पता चलता है कि प्रभु उसको कैंसर है, वो कहीं ना कहीं हृदय से टूट चुका होता है, निराश हो चुका होता है कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन हम जानते हैं प्रभु जितने तेरी ओर दृष्टि देखते हैं पिता परमेश्वर, जितने अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनमें जीवन खुदाऊं तेरे पवित्र लहू के द्वारा उनमें जीवन आ जाता है प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चाहे जैसी भी कैंसर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो अंकल यहाँ बैठे हैं या जिनके नाम पड़े गए प्रभु, जिस भी स्थान पर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू के द्वारा उनके उस कैंसर लुप्त होने पाए, वो सारे घाव यीशु तेरे नाम से भर जाए। हाँ प्रभु, इसी समय वो अपनी जगह पे उछल पड़े और कहें कि सच में प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर हुआ है प्रभु, और कुछ न कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आया जो महसूस करें। उनके डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं प्रभु, वो चंबित हो जाएं और ये कहने पाए कि ये कैसा मिराकल है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि जो है ये बीमारी क्योर हो सकती है, पर वो बताने का माध्यम भी बन सके कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें जीवन दिया है, हमें शिफा दी है प्रभु। ऐसा जीवन उन्हें दे पिता परमेश्वर। जितने भी बुजुर्गों के यहाँ नाम पड़े गए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक आपने उन्हें संभाला और हमारे बीच में रखा है प्रभु। हाँ, ये जरूर है प्रभु, बुजुर्गत की अवस्था में तमाम शारीरिक रोग होते हैं, शारीरिक दुर्बलताएं होती हैं, शरीर में दर्द या अन्य बीपी, थायराइड या कोई भी परेशानी पिता परमेश्वर, पर हमारा विश्वास तुझ में है प्रभु। इसी समय प्रभु वो जहां पर भी है पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उन पर लगाए पिता परमेश्वर, उनके अंदर अपनी कुव्वत ताकत है प्रभु, ताकि वो खड़े हो सके और वो तकलीफों से इसी समय आजादी पा सके पिता परमेश्वर। उसी तरह और भी जितने नाम यहाँ पड़े गए प्रभु, जिनके बच्चे इस समय बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या जो दे चुके हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। समझ बुद्धि और ज्ञान से भरे, उनकी मेहनत का उनको दुगना प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो शिफा पा चुके हैं, जिनके ऑपरेशन सक्सेस हो चुके हैं प्रभु, जिन्होंने धन्यवाद की भेंट दी पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई जॉर्डन की भी उनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं और वो बताते हैं कि अच्छी नींद आ रही है प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पर हाँ प्रभु, अभी बहुत से ऐसी निवेदन है प्रभु जिसका उत्तर अभी तक आपने हमें नहीं दिया है, इस दाऊद प्रेयर टावर को नहीं दिया है। वो बहनें आज भी जिनके लिए प्रार्थना हो रही पिता परमेश्वर की उनके घर में संतान सुख प्राप्ति हो सके प्रभु, पर कहीं ना कहीं आपकी आशीष रुकी हुई है। और वो क्या वजह है प्रभु, आपकी क्या योजना है, वो इसी वर्ष, इस वर्ष खत्म होने से पहले हमारे बीच में लाए प्रभु, ताकि हम सब यहाँ खड़े होकर गवाही दे सकें कि परमेश्वर की क्या योजना थी उनके परिवार में। क्या उनको किसी को गोद लेना है, या क्या आपने उनके लिए सोच रखा है, या उनके पति में कोई चीज की कमी है प्रभु, तो उसको दूर करे पिता परमेश्वर और अपनी शिफा का हाथ रखे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी दाऊद प्रेयर टीम के लिए प्रभु। एक एक जन जो इस ऑनलाइन से भी यदि जुड़े हुए हैं या यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, हर एक पर आपके हाथ को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित एक एक पर प्रभु आपके पवित्र लहू को चाहते हैं प्रभु। यदि कोई हमारे बीच में दुखी है और प्रभु चिंता ग्रसित है पिता परमेश्वर, या कोई बोझ या कोई बीमारी लेके हमारे बीच में बैठा हुआ है, मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो सारी तकलीफें इसी समय हमारे और हमारे शरीरों को छोड़ के जाने पाए और हम प्रभु में स्वतंत्र होकर उसकी आराधना स्तुति करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हम लोगों को चुना है, इसलिए पिता परमेश्वर हमारे अंदर कोई भी शैतानी बीमारी या तकलीफ या चिंता परेशानी नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु तेरा घर है, तेरा भंडार है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज
जबकि आपकी दासी के द्वारा यहाँ से परमेश्वर का वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर, वो नहीं बल्कि उनके द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु। हम धन्यवादित हैं आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज में पिता परमेश्वर हमारे इस दाऊद प्रे टावर को अवसर दिया है प्रभु। निरंतर अवसर देते रहते हैं पिता परमेश्वर, ब्लेस करें, उनकी जरूरतों का भली बात जानते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु, यदि कोई दुख तकलीफ परेशानी में है प्रभु और वो आपकी तरफ देख रहा है, इसी समय उसकी तकलीफ और बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए और पूरी तरह प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो स्वस्थ पाया जा सके, क्योंकि प्रभु आज और इसी समय आपके पवित्र लहू को उन सब पे लगाते हैं पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। बाद हम लोग आज के इस वचन में हो जाएंगे। 182 दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी है। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो है क्रूस से जारी। God
जब हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर की सेविका के द्वारा आज का वचन दिया जाएगा। आप सभी को प्रभु में मेरा सलाम। मैं इस समय एक नई सदस्य जो कानपुर से आई हैं उनका स्वागत करती हूँ, और उनके पति को का जो कि यहाँ पर नहीं पर घर में बैठे हैं, पर अच्छा होता कि वो यहाँ होते, क्योंकि परमेश्वर की भवन में सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थ्य से लोगों को चंगाई देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। सो वो आवाज़ उन तक पहुँच रही होगी। सो प्रभु उनको चंगाई दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम तो इस योग्य नहीं हैं कि तेरे पीछे तेरे हाथों के और तेरे लहू को छू भी सकें, लेकिन तू वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है जिसने हमारे सारे अपराधों को लेकर प्यारे प्रभु जी तू क्रूस पे चढ़ गया। तेरे लहू में सामर्थ्य है यीशु जी, उसी का वास्ता देकर मैं तुझसे विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि मिस्टर लॉरेंस को, मनीष को और जो भी और लोग हैं उनको प्रभु चंगाई देना। हाँ प्रभु जी, जो भी स्त्री पुरुष पति पत्नी हैं उनको विशेष तौर से हम तेरे बंधन में बांध देते हैं, तेरे लहू में बांध देते हैं, ताकि वो प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें और आगे प्रभु जी वो तेरे वचन को एक दूसरे के साथ मिलकर बांटें और बाहर भी बांटने वाले हो सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस अवसर को देने के लिए धन्यवाद। आगरा मसीह मंडली को भी धन्यवाद। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं यीशु, सुनिए और ग्रहण करिए। जैसा कि अभी आपसे मैंने बोला कि पति पत्नी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, और आज का जो हमारा विषय है वो पति और पत्नी के विषय में ही है कि वचन हमें पति और पत्नी के विषय में क्या बताता है। अगर आप निकालें, अगर हम पहले पति पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से प्रभु ने हमारे लिए वचन दिया है, निकालें आप उत्पत्ति 2:24, जहाँ पर लिखा हुआ है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। जी, पति पत्नी एक हैं, और वो जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके बीच में किसी भी माता पिता को आने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, लेकिन वो पति पत्नी के बीच आना उनको नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम मरकुस 10:6-9 देखें, मरकुस 10:6-9 देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। जी, और इस कारण मनुष्य अपने, यहाँ भी लिखा है, माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब वे दो नहीं पर एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज के समय हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जबकि पति पत्नी विवाह तो हो जाता है, कुछ दिन साथ रहते हैं और उसके बाद वो अलग होते हैं। देखिए, दो परिवेश में पले हुए लोग जब एक बंधन में बंध कर एक साथ आते हैं तो जरूर वो दूसरे परिवेश में पले हैं
हो सकता है हमारे विचारों में थोड़ा अंतर हो, लेकिन एक अच्छे पति और पत्नी वो होते हैं जो कि एक दूसरे की बातों को सह लेते हैं, जो कि एक दूसरे को समझते हैं, जो कि एक दूसरे के बातों को बहुत तूल नहीं देते। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा होता है जब पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है, तो क्या होता है, उनके विचार आपस में जब नहीं मिलते हैं तो उनमें विवाद शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होने ही ना पाए, इसलिए पति और पत्नी को दोनों को परमेश्वर के रास्ते पर चलना होगा, परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना होगा और परमेश्वर से ये पूछना होगा प्रभु कि हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करें। देखिए, चेलों ने भी यीशु से कुछ पूछा। अगर आप मरकुस 10 उसका 11 पारा देखें, मरकुस 10 उसका 11 पारा देखें तो वहाँ लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वो पहली के विरोध में विचार करता है। जी, आजकल बहुत आसान है, लोग विवाह कर लेते हैं, महीना साल 2 साल रहे, हमारी इससे पटती नहीं है साहब, इसलिए हम दूसरी पत्नी के पास जाना, दूसरी महिला के पास जाना शुरू कर देते हैं। और आपको मालूम है, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसकी क्षमा है ही नहीं। तो हम लोगों को जवानी में ही अपने आप को इस तरह से बनाना है कि हमें अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और महिला के पास या किसी और की पत्नी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये व्यभिचार है। 12 में लिखा है, यदि पत्नी पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यभिचार करे। जी, तो दोनों दोषी होते हैं। अगर पति दूसरी स्त्री के पास जाता है, उससे ब्याह कर लेता अपनी पत्नी के रहते हुए, और अगर पत्नी दूसरे पति आदमी के पास चली जाती है, उससे ब्याह कर लेती है, तो दोनों व्यभिचारी हैं। और जब व्यभिचारी हैं तो इस बात की कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया नर और नारी के रूप में। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर हमें तमाम आज्ञाओं को देता है जिसे हमें मानना है। और जब हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, हम पाप में पड़ जाते हैं। इसी तरह से आप देखें, पत्नी कभी कभी होता है कि अपनी पत्नी पर उसका अधिकार नहीं होता। कोई पत्नी बहुत तेज होती है और कोई भी बात होता है तो झगड़ जाती हैं। और वो देखिए, सेक्सुअल रिलेशन जो हमारा है वो एक पत्नी के बीच में एक शारीरिक जो संबंध है वो एक प्रेम का स्वरूप है। और जब हम अपने पति को वो अधिकार से वंचित करते हैं या पत्नी अपने पति को उस अधिकार से वंचित करती है तो क्या होता है, हम पाप में गिर जाते हैं। और तब हमारे पास तमाम जो है आजमाइशें आने लगती हैं और हम अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे वो तो काली है, अरे वो तो मोटी है, फलां की पत्नी तो बड़ी सुंदर है, फलां की पत्नी तो दुबली पतली है। और ऐसा करके क्या करते हैं, हमारा आकर्षण उसकी ओर हो जाता है, चाहे हम पति हों। और पति को देखकर बहुत सी स्त्रियाँ कहती हैं, फलां का पति बड़ा स्मार्ट है, फलां का पति बड़ा अच्छा है, बड़ा गोरा है, बड़ा अच्छा है। तो जब हम इस तरह के विचार लाते हैं तो क्या होता है, हमारे आपस में जो बंधन है ना वो टूटने लगते हैं, जो रस्सियाँ गुथी हुई हैं वो ढीली हो जाती हैं और वहीं से हमारा क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों निकालें उसका 11 का 3 पद देखें, देखिए प्रभु ने क्या कहा है। प्रभु ने क्या कहा है, हर एक पुरुष का सिर मसीह है। जी, हर एक पुरुष का सिर कौन है? 11 का 3 जी, पहला कुरिन्थियों। हाँ। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर
मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर ने एक श्रेणी बनाई है। परमेश्वर ने एक श्रेणी में 3 को रखे हैं कि पुरुष जो है उसका सिर कौन है? मसीह। और उसकी स्त्री अगर है तो स्त्री का सिर कौन है? उसका पति पुरुष। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। तो इस तरह से हमको इस चीज को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए और अपने परिवार को सुखी रखना चाहिए। पत्नी के प्रति पुरुष के कुछ कर्तव्य होते हैं। देखिए, जब भी परिवार में विखंडन होता है उसके अपराधी पति और पत्नी दोनों होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये ढूंढने की आवश्यकता है कि क्या चीज हम लोगों के बीच में ऐसी है जो कि ये कटुता को ला रही है। पहला पत्रस आप निकाले, उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां पद। पहला पत्रस 3 अध्याय, उसका 7वां पद। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री का निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जी, कभी कभी हम लोग बड़े गुस्सा होते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता, परमेश्वर तो हमसे बात ही नहीं करता। कैसे करेगा जबकि आप जो है स्त्री को मार रहे हैं, आप स्त्री को जो है वो गालियां दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी को जो है दूसरों के सामने अपशब्द कह रहे हैं। तो परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है सदैव तैयार है, तो आशीषें क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। तो हमको स्त्री को, क्योंकि बड़ा आसान है, पुरुष को गुस्सा आया 2-4 थप्पड़ मार दिया, अगर वही थप्पड़ उसको भी पड़े तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पुरुष को मारेंगे, मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल, लेकिन पुरुष को, पति को अपनी पत्नी को निर्बल समझना चाहिए और दोनों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। अगर हम कुलूसियों 3:19 लिखा है, कुलूसियों 3:19, यहाँ भी वही है कि आप अपनी पत्नी से कठोरता मत करें। मिला 3:19, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और विश्वासघात करने को भी परमेश्वर ने मना किया है। और ये जब आप देखते हैं, तुम में से अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करें। विवाह तो जवानी में ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है जब ज़्यादा उम्र में होता है, लेकिन लोग कोशिश ये करते हैं कि 25 से 30 वर्ष में विवाह हो जाए। तो वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी से विश्वासघात मत करो। और यहाँ पर क्या है, घृणा भी हमें नहीं करनी है। घृणा जैसे हमने आपको बताया कि वो काली है, वो ऐसी है, वो दहेज नहीं लेके आई है, ऐसे विभिन्न छोटे छोटे बिंदुओं को हम लोग पकड़ लेते हैं और आपस में हम लोग क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े करते हैं और परमेश्वर की आशीष नहीं रुक जाती, हम तक पहुँचती ही नहीं। तो अगर हमें परमेश्वर की आशीष को पाना है तो पति पत्नी को आपस में एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे की आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। आप देखते हैं कि हमारी बाइबल में अच्छे पति कौन है, कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? इब्राहिम है ना। इब्राहिम जो है एक बहुत अच्छा पति था। और वो क्या था, दूसरा अच्छा पति कौन निकला?
जिसने कि अपने इच्छा से, आज जैसे हम अपनी इच्छा से पति का उदाहरण, वो पनिन्ना पत्नी पनिन्ना बेटा शामिल जिसका था, वे क्या था, इस्राएल से मनचाहा वरदान उसने मांगा और उसको मिला भी। अब ये तो हुआ पुरुषों की बात। पत्नियां हमारी क्या करें, बड़ी बैठी यहाँ लोग हैं, बड़ी खुश हो रही होंगी, ये तो पतियों की केवल बात कर रहे हैं। सो पत्नियों के लिए भी कुछ चीजें हैं। अगर आप 3-2-5 निकालें, 3-2-5 निकालें तो अच्छी पत्नियों के गुण उसमें दिए हैं कि पत्नियां संयमी हो, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ कहा और अब तुनक है उस पर, तो हमको संयमी होना है, पतिव्रता होना है, पति के प्रति सम्मान रखना है, घर का कारोबार करने वाली होनी चाहिए, भली और पति के अधीन रहने वाली हो और निंदा करने वाली ना हो, परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। जब पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हैं तो निंदा नहीं करती हैं और वो परमेश्वर के साथ होती हैं। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों और उसका 7:3-5, पहला कुरिन्थियों 7:3-5, इसको मुझे पढ़ सकता है? पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। देखिए, पति पत्नी एक साथ रहेंगे, परमेश्वर का आदेश है, लेकिन वहीं पर पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि थोड़ा समय हमें निकालना है, पति को भी और पत्नी को भी, कि आप बैठकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए, बीमारों के लिए, उनकी चंगाई के लिए। और प्रभु जो है वो उनको क्या करेगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और यदि अगर ऐसा वो नहीं करती हैं तो फिर क्या होगा, परिवार टूटने के कगार पे होगा। नीति वचन 21 निकाल लें, उसका 26 पद देखें। 26 पद वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके 21 उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जब कोई दीन और दरिद्र आता है तो हम एकदम झटके से बोल देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते। नहीं, प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है आपका अपना नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है। आपको लोगों की मदद करनी है, दीन दरिद्र को देना है और आप ऐसा करके देखिए, कभी आपके भंडार में घटी नहीं। ये मेरा अनुभव है, कभी आपके भंडार में घटी नहीं। मेरी बिटिया यहाँ बैठी है, कभी कभी वो कहती है, क्या मम्मी कोई भी आता है तुमसे मांगने के लिए तो तुम दे देती। हम कहते बेटा तुमको खाने पीने को मिल रहा है ना, तो जिसका है वो जिसके हक में है उसको पास जाने। तो आप, मैं सच कहती हूँ और ये मैंने अपनी माँ से सीखा। मेरी माँ जो थी वो उस समय हम लोग छोटे थे और बनारस में रहते थे और सिगरा मिशन कंपाउंड है, वहाँ सारे क्रिश्चियन रहते हैं। तो वहाँ पर जो है जैसे हम लोग की कमी घटी होती है, हम लोग आपस में कुछ मांग लेते हैं, भैया इतना रुपया दे दो, हमको कर्ज के रूप में हम वापस कर देंगे, ऐसा। तो हमारे पास हमेशा पैसा रहता था, प्रभु का धन्यवाद है, बचपन
तो उन्होंने मुझे एक बॉक्स दे रखा था कि इसी में तुम अपना पैसा रखोगी, और उसमें मैं अपना पैसा रखती थी। और जब कोई मांगने आता था माँ से, दे दीजिए, हम अगले महीने दे देंगे, ये है वो है, तो माँ कहती थी बेटा देखो तुम्हारे बॉक्स में कितना पैसा है। तो मामा इतना ही तो है, तुम दिला दे रही हो, क्या तुम दे दो, तुम्हें और मिल जाएगा। तो ये मैंने अपनी माँ से सीखा। और मैं हमेशा, कितने लोग वापस भी नहीं करते, जब माँ से मैं कहती थी तुम पैसा दिला देती है, लोग वापस नहीं करते, कहती थी तुमको परमेश्वर देगा, चिंता मत करो। तो इसलिए हमें क्या है, हमेशा देने वाला बनना है। हर पत्नी को देने वाला बनना है, हर पति को देने वाला बनना है। आप देकर देखिए, प्रभु आपको इतना देगा कि आपको कभी कमी नहीं होगी। और एक दूसरे के प्रति हमको क्या रखना है, विश्वास रखना है। एक दूसरे के प्रति हम लोग को विश्वासी बनना है। कभी कभी मैं सोचती थी, मैं अपने परिवार या अपने पति पत्नी के बीच की बात बताना चाहती हूँ, उससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। हम लोग, मैं अलग विद्यालय जाती थी प्रोफेसर में, ये अलग जाते थे सेंट एंड्रूज में, और हम लोग दिन भर अलग रहते थे। बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के साथ होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन हम लोगों का एक प्रण था कि जब हम सोने जाएंगे प्रार्थना के बाद, तो हम लोगों के साथ दिन भर जो भी घटना घटी है वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पति पत्नी में झगड़ा लगवा देते हैं। उसका भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि मेरा भतीजा आया हुआ था बनारस से। उसने बोला आंटी मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मैंने कहा बेटा कहाँ खाएगा? ये अग्रवाल आइसक्रीम सेंटर में खाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा तुम मोबाइल ले लो और तुम वहाँ पर आ जाना, मेरे स्कूल में छुट्टी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, वहाँ चल के तुमको आइसक्रीम खिला दूँगी। हम लोग गए, वहाँ पर आपके विद्यालय के एक टीचर बैठे हुए थे। उन्होंने जब मुझे देखा और वो भी एक लड़के के साथ देखा तो उनको बड़ी खलबली मची। उन्होंने जाकर मेरे हस्बैंड से कहा कि अरे आपकी पत्नी तो अग्रवाल सेंटर में बैठी है, आप जाइए देखिए, और वो एक लड़का साथ में बैठा है। उन्होंने जानते क्यों कर दिया? उन्होंने कहा तुमने मेरी पत्नी का ठेका लिया है क्या? क्योंकि इनको पता था कि मुझे वहाँ जाना है, और उसने कहा था अंकल हम लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। और ये तब दूर होगा जब पति पत्नी दोनों बैठ के आपस में शेयरिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे और शेयरिंग करेंगे। फिर शैतान हमारे बीच क्या है, काम नहीं करने पाएगा। अब देखिए हमारी बाइबल में दुष्ट पत्नियों के भी बहुत से उदाहरण है। आप बता सकती हैं कौन है? मीकल। मीकल को आप सब जानते हैं, किसकी पत्नी थी? दाऊद की, है ना। जब वो वाचा का संदूक लेके आ रहा था तो क्या था, इतना आनंदित और खुश था, और उसके कपड़े वपड़े भी सब वो उतरी थी शर्ट, और मीकल जो थी वो खिड़की में बैठकर उसको देख रही थी। और जैसे ही दाऊद वहाँ आया, वो दाऊद के ऊपर एकदम बिगड़ गई, और उसने कहा तुम राजा हो गए, इतने अपनी प्रजा के सामने नंगे मतलब अंडरवियर तो पहना था लेकिन शर्ट नहीं थी, साधारण उसमें। तो वो गुस्सा हो गई उसके ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने मीकल को क्या किया, दंड दिया, क्योंकि वो दाऊद जो था वो वाचा का संदूक लेके आ रहा था। दूसरा, शिमशोन की पत्नी को आप जानते हैं, बताइए कौन है? शिमशोन की पत्नी कौन बताएगा? हाँ, और उसका क्या था, उसने शिमशोन के जो मित्र थे, ऐसी घटना हमारे समाज में भी होती है, उनके जो मित्र थे उन्हीं से उनका संबंध जुड़ गया। हम लोगों के पास भी चैनल
समाज में ये चैलेंज है कि अगर पति का मित्र हमारे घर में आता है तो उसकी स्त्री का ये धर्म नहीं होता, दायित्व नहीं होता कि वो उस आदमी से संबंध बना ले। तो ये बहुत खराब चीज़ है और ये खराब तरह से उसके साथ हुआ। इसी तरह से आप देखिए अय्यूब की पत्नी ने क्या किया, जब अय्यूब को बहुत सारे फोड़े होने लगे, बहुत सारी तकलीफें होने लगी, तो उसने अपने पति से कहा, अरे जिसको तू इतना मानता है वो तो तेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसको छोड़ क्यों नहीं देता है, और तुझे छोड़ देगा तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है, क्या उसके दुख को मैं नहीं सह सकता। और परमेश्वर ने उसको इतना ज़्यादा बच्चे और धन दिया। सो हम लोगों को उन पत्नियों के समान नहीं बनना है। हम लोगों को धनी पत्नियों के समान, जैसे सारा थी, इसके समान बहुत सारी हैं, रूथ है, नोमी है, इनके समान हमें बनने की आवश्यकता है। देखिए जब रूथ का क्या था, पति मर गया और उसके दोनों बेटे भी वो हो गए, तो उसने अपने बहुओं से और पास से कहा, बेटा तू अपने घर चली जा, अब मेरे पास तो कोई और बच्चा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, तो तू वहाँ जा, तेरी माँ दूसरी विवाह कर देगी। लेकिन जो दूसरी बहू थी, कौन थी वो, नयोमी, तो उसने कहा, तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी। और उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। अब देखिए परमेश्वर ने उसको एक अच्छा पति भी दिया और बहुत धन भी दिया। सो मेरे प्यारे पति और पत्नी जितने यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा जो सुन रहे हैं, आपके सामने एक मौका है कि आप अपने पत्नियों से क्षमा मांगे। पति अपने पत्नियों से और पत्नियां अपने पति से क्षमा मांगे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उन्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हम इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और आपको आज निर्णय लेना होगा कि आप अच्छे पति बनना चाहते हैं या आप खराब पति बनना चाहते हैं। आप अच्छी स्त्रियां बनना चाहती हैं, पत्नियां बनना चाहती हैं या खराब बनना चाहती हैं। निर्णय में आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ कि प्रभु आप और आप परमेश्वर से आपके लिए विनती करती हूँ कि प्रभु आप लोगों को इतनी बुद्धि दे कि आप एक अच्छी पत्नियां, एक अच्छे पति बन सकें, ताकि आपका उदाहरण लोगों तक जिया जा सके। लोग आपको पहचानेंगे, प्रभु आपको पहचानेगा। सो मेरे प्यारों